प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और बांग्लादेश में मनाया जाने वाला प्रकृति का त्यौहार, प्रकृति को हमें अन्न, फल, सब्जियां देकर पोषित करने के लिए नृत्य, संगीत के साथ धन्यवाद देने का त्यौहार, करम या कर्मा पर्व का महत्व तथा इसे मनाए जाने के पीछे की कहानी आज हम सभी मित्र विस्तार से जानेंगे। आशा करता हूँ मित्रों कि यह लेख आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों के सराहना के योग्य हो और इस वीडियो के अंत तक आप सब मेरे साथ बने रहें तो मेरी यह मेहनत सार्थक होगी। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं आप सबों की सेवा में सदा उपस्थित रहूं। करम या कर्मा पर्व शक्ति, यौवन, युवावस्था के देवता करम देव को समर्पित है। यह त्यौहार अच्छी फसल, शांति, अपने अंदर शुद्धता और युवाओं की भांति स्वास्थ्य के भविष्य के लिए मनाई जाती है। यह पर्व भादो मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। करम पर्व में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे करम नाच कहते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के बाद करम वृक्ष की डाली को घर के आंगन में रोपित करते हैं। करम त्यौहार के 9 दिन पहले गांव के युवक और युवतियां नहा धोकर सुबह सुबह खाली पेट खेत की ओर चले जाते हैं। खेत से थोड़ा बालू और मिट्टी उठाकर अपने गांव के मुख्य स्थान या अपने अपने आंगन में रखते हैं। फिर इस मिट्टी और बालू के ढेर में प्राकृतिक खाद मिलाते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के बीज इसमें डाला जाता है। गांव की युवतियां टोकरी में हल्दी पानी से इसे सींचते हैं और जब इसमें थोड़ा अंकुर निकलने लगता है तब सभी युवतियां रोज इसमें हल्दी मिला हुआ पानी डालकर इस अंकुरित पौधे की परिक्रमा करते हैं और करम गीत गाते हैं। यह प्रक्रिया 9 दिनों तक किया जाता है और अंतिम 10वां दिन सभी युवक और युवतियां उपवास करते हैं, जिसमें युवतियों की संख्या अधिक होती है। जंगलों से करम पेड़ की डाली को लाकर उस स्थान पर रोपी जाती है जहां मिट्टी के ढेर से अंकुरित पौधे की पूजा होती है। उस पवित्र स्थान पर, जिसे अखरा कहा जाता है, मिट्टी से हाथी और घोड़े बनाकर करम देवता को सम्मान दिया जाता है। पूजा प्रक्रिया में शाम को युवतियां द्वारा सभी प्रकार के फूलों को तोड़कर लाया जाता है और करम वृक्ष की डाली पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद करम त्यौहार को मनाने के पीछे की कहानी और इस पर्व को मनाने के अनगिनत लाभ की चर्चा सुनाई जाती है। जब शाम को पूजा की कहानी समाप्त होती है तब युवक और युवतियां अपना उपवास तोड़ते हैं। इसके बाद ढोलक, मांदर, नगाड़े बजाकर नृत्य की प्रक्रिया शुरू होती है। यह नाच गाना पूरे रात भर चलती रहती है। इस दिन घर में पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। अगले दिन प्रातःकाल करम वृक्ष की डाली को श्रद्धापूर्वक पूजा करके नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। करम पर्व आदिवासी और हिंदू किसानों द्वारा हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
करम पर्व भाई और बहन के रिश्ते को जन्मों तक हरा भरा रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। इस प्रकार करम या कर्मा पर्व प्रकृति को धन्यवाद देने, अच्छी फसल, स्वास्थ्य की प्राप्ति, भाई बहन का प्यार बना रहने के लिए तथा सबसे जरूरी बात यह है कि करम पर्व अर्थात हमारे कर्तव्य का पर्व, हमारे कर्म की पूजा। यह त्यौहार हमें हर बार बताकर हर वर्ष हर्षित करता है। मित्रों, हमने करम या कर्मा पर्व के महत्व को जाना। अब हम इस पर्व को मनाने के पीछे की कहानी को जानेंगे। आदिवासी दंत कथाओं के अनुसार सदियों पहले एक जंगल के कबीले में कर्मा और धर्मा दो भाई रहते थे। उनकी एक बहन भी थी। वह अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। कर्मा का विवाह एक ऐसी स्त्री के साथ हुआ जो अधर्मी थी। वह भोजन को महत्व नहीं देती थी। चावल से भात बनाने के बाद उसका पोषक तरल, जिसे माड़ कहा जाता है, उसकी पत्नी उसे रोज फेंक दिया करती थी। कर्मा अपनी पत्नी को भोजन के महत्व के बारे में खूब समझाता, परंतु उसकी पत्नी बचे हुए भोजन को रोज फेंक दिया करती थी। जब कर्मा अपनी पत्नी को समझाकर थक गया, तब एक दिन वह हार कर अपनी पत्नी और घर को छोड़ दूर जंगल में चला गया। कर्मा एक धर्मात्मा पुरुष और प्रकृति का सच्चा बेटा था। उससे प्रकृति बहुत प्यार करती थी। वह जहाँ भी रहता वहाँ के पेड़ पौधे, अनाज, फल और फूल हरे भरे रहते थे। इसीलिए कर्मा के घर और कबीले छोड़ने से उस क्षेत्र के सभी अनाज, फल, पेड़ पौधे सूखने लगे। सभी लोगों के साथ कर्मा का भाई धर्मा और उसकी बहन उसे जंगल में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे एक नदी के पास गए तो देखा कि नदी का पानी सूख रहा है। उन्होंने नदी से पूछा तो नदी ने बताया, कर्मा के यहाँ से चले जाने के कारण मेरा पानी सूख रहा है। यदि कर्मा वापस इस कबीले में नहीं आया तो मैं पूरी तरह से सूख जाऊंगी और तुम सब प्यासे ही रह जाओगे। धर्मा और उसकी बहन इस चिंता से उभरने के लिए शीघ्रता से कर्मा को ढूंढने लगे। सभी कबीलेवासी नदी के सूखने के कारण को जानकर कर्मा की अधर्मी पत्नी को भला बुरा कहने लगे। उसे कबीले से यह कहकर बाहर निकालने लगे कि तुम्हारे ही कारण अब यह हाल हो गया है कि हमें और हमारे बच्चों को भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है। इसीलिए तुम्हें कबीले से बाहर निकलना होगा। तब कर्मा की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सभी कबीलेवासी से क्षमा मांगी और एक अच्छी पत्नी बनने का वचन दिया। उधर धर्मा और उसकी बहन 8 दिनों से कर्मा को ढूंढ रहे थे। ईश्वर की कृपा से 9वें दिन दूसरे जंगल में भटकते भटकते भूख और प्यास से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुँचे धर्मा और उसकी बहन को एक आशा की किरण दिखाई दी। उस जंगल में नदियाँ पूरी पानी से भरी हुई थी। सभी पेड़ों पर पक्षियाँ गीत गा रहे थे। कुछ पेड़ों पर फल चमक रहे थे। यह सब देखकर धर्मा और उसकी बहन खुशी के आंसुओं से रोए जा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि अब हमारा भाई यहीं कहीं है। अब वह हमें जरूर मिल जाएगा। उनके छूटते हुए प्राण से
निर्बल शरीर में फिर से जान और ताकत वापस आ गई थी। उन्होंने 9 दिन इस कठिन यात्रा में ठीक से भोजन और पानी नहीं खाया पिया था। अब वे स्वतंत्र होकर, नदी का पानी पीकर, पेड़ों के फलों को खाकर वहीं आसपास के झाड़ियों में अपने भाई को ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि एक करम पेड़ के नीचे उनका भाई आराम से सो रहा है। दोनों भाई बहन ने करम पेड़ को प्रणाम किया और अपने भाई कर्मा को जगाया। उसके जागते ही करम पेड़ की एक डाली अपने आप टूटकर उनके पास आ गिरी। तीनों भाई बहनों ने आपस में गले मिलकर खुशियों के आंसू से करम पेड़ को धन्यवाद दिया और करम पेड़ की टूटी हुई डाली को करम वृक्ष की कृपा मानकर उसे अपने साथ वापस घर लाकर अपने आंगन में रोपित किया। कर्मा के 9 दिन बाहर रहने के कारण इस पर्व को 9 दिन पहले से मनाया जाता है। इसी तरह कर्मा के करम पेड़ की डाली जंगल से घर लाने के कारण आज भी इस पर्व में जंगल से करम पेड़ की डाली घर लाई जाती है और उसे अपने आंगन में श्रद्धा से रोपा जाता है। करम पेड़ के नीचे एक बहन को अपना भाई मिला था, इसीलिए आज भी बहन अपने भाई के सलामती के लिए इस करम डाली को पूजते हैं। क्योंकि कर्मा के घर आ जाने से चारों तरफ खुशियाँ और हरियाली छा गई थी। इसी कारण इस पर्व को शांति, खुशी, भाई बहन का प्रेम और फसल विकास का त्योहार माना जाता है। आदिकाल से यह पर्व हमारे प्रकृति को धन्यवाद देने का त्योहार माना जाता है, जिसे हम आज तक बड़े श्रद्धा से मनाते आ रहे हैं। आशा करता हूँ मित्रों कि यह लेख आप सबों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।